उनकी अजीब गरीब मेरे बड़े भाई है, उनसे जब भी बात करो फोन भाई साहब कहो। बस यार पता है स्विट्जरलैंड की भाभीियों में आनंद ले रहा हूँ। मैंने कहा यार कमाल है, अभी तो कल तो घर पे थे, फिर फोन मिलाया। मैंने कहा भाई साहब कहाँ पे हो? बस यार पेरिस की सड़कों पे घूम रहा हूँ, तू सुना? मैंने कहा यार इतने बड़े आदमी हो गए, कल आपके चैंपियन ने आज पेरिस कभी स्विट्जरलैंड घर पे टिक ही नहीं रहे। मैंने 3-4 दिन के बाद उनके घर पे पहुंचते नीचे बच्चा खेल रहा है। मैंने बच्चे से पूछा बेटा भाई साहब कहाँ पे है? बोला कि ऊपर सो रहे हैं घर पे। मैंने कहा ऊपर कौन जाए? फोन मिला, मैंने फोन मिलाया। मैंने कहा भाई साहब कहाँ पे हो? बस यार स्विट्जरलैंड में आनंद ले रहा हूँ, तू कहाँ है? मैंने कहा बाहर आ जाओ, स्विट्जरलैंड के गेट पे खड़ा हूँ। बड़ा अजीब माहौल है। और आजकल इतनी टेंशन कैसे कि राहुल भाई बता रहे थे, इतनी टेंशन दुनिया में है कि आप किसी को 2 मिनट में टेंशन दे सकते हो, 2 मिनट में ले सकते हो। जैसे मेरे ख्याल में सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरे सामने पुलिस वाले खड़े कर दिए। सामने पुलिस वाले खड़े करते हुए हटाओ। वैसे मुझे पता है कि उदयपुर की पुलिस बहुत अच्छी है, इनसे कोई लफड़ा नहीं है, बहुत अच्छी पुलिस है। इतनी बढ़िया पुलिस है कि जो लोग वही रह लेती है। तो एक बार पुलिस के माहौल में पूरा सम्मान एक बार इंतजार दे रहे। ये कभी कभी मौके होते हैं जब आप पुलिस से अपना बदला निकाल सकते हो, वरना आप जो कह रहे थे ना आपकी तरफ से कह रहे हो। मुझे याद है दिल्ली में एक आदमी की अंगूठी हो गई सोने की, उसने एसएचओ साहब को फोन किया, बोले सर मुझे अंगूठी हो गई, कंप्लेन कर दो। एसएचओ साहब ने कंप्लेन कर दी। वो आदमी अपने घर पे आ गया। 2-3 दिन के बाद एसएचओ साहब का फोन गया उस आदमी के पास, बोला भाई तो तुम्हारी अंगूठी खोई थी ना, वो क्या उसका क्या हुआ? और उस आदमी ने कहा कि मेरी अंगूठी मिल गई और बाथरूम में नहा रहा था, नहाते हुए मिल गई। एसएचओ साहब बोले तेरे अंगूठी में मिल गई, तेरे चक्कर हमने 3 को पकड़ लिया और 3 में से 2 ने तो हार ही कर दी। तो बड़ा अजीब माहौल है रायपुर के बाहर रहते हैं। मैं रोज जगह भी भूल जाता हूँ, रायपुर में आज उदयपुर में है, मैं जगह भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। उदयपुर की पुलिस इतनी बढ़िया, उदयपुर थाने के बाहर में मेरे साढ़ खड़ा हुआ, बताया साढ़ ही था यार, आया मजा। उदयपुर पुलिस स्टेशन के बाद सांड, वो कभी इस गेट पर जाएगा, कभी उस गेट पे, कभी इस गेट पे, कभी उस गेट पे। मैंने सांड थाने के चक्कर क्यों लगा रहा है? मैंने कहा सांड से पूछता हूँ, मैंने भाई एक बात बताओ, सुबह से शाम हो गई, तू कभी यहां से वहां, कभी यहां से वहां, चक्कर क्या है? बोला नहीं मैंने परसों अखबार में पढ़ा था कि उदयपुर की पुलिस गऊ है। तो ये समय बीच में मजे लेता रहूंगा, ज्यादा मजे भी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे दिल्ली वापस नहीं आना है। बड़ा अजीब माहौल है, टेंशन के बारे में बता रहा था। आप 2 मिनट में ले सकते हो, 2 मिनट में ले सकते हो। आप सड़क पर जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते कर दो, उसको टेंशन हो जाएगी। इतना आसान काम है टेंशन लेना। वो पूरा दिन सोचेगा यार ये कौन था? पति पत्नी साथ जा रहे हो, तो सुंदर से लड़की पति को नमस्ते करते पूरे घर में टेंशन है, क्योंकि महिलाएं तो बनी ही टेंशन देने के लिए। ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरी अभी नहीं हुई है और महिला यहाँ पर बैठी है, बताया हंस में रही है, वरना इनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं कि ज्यादा हंसो तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि मैं देखो ट्रेन पे आ रहा था, वो 20 वाली बस में था, ऊपर वाली बस में 70-80 साल की महिला, नीचे में 30-35 साल की महिला। तो 30-35 वाले ने 70-80 वाले से पूछा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोले तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बस से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहा है? मैंने पैदा होने की कोशिश। क्योंकि महिलाएं क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब शादी हो गई, सबसे पहले तो अपने पति की शराब छुड़वा देगी, शराब पीना बंद कर, वो शराब पीना बंद कर देता है। थोड़े दिन के बाद गुटखा खाना बंद कर, वो बेचारा गुटखा खाना बंद कर देता है। जुआ खेलना बंद कर, वो जुआ खेलना बंद कर देता है। जब वो बिल्कुल सुधर जाता है तो अचानक एकदम रोमांटिक मूड में कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। भाई पहले जैसा बेचारा कहां से रहेगा? तुम उसका आउटगोइंग को पहले बंद कर दी, पूरा सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड कर दिया पट्टे का। और जब से वो किरण बेदी का शो टेलीविजन पे आया है, क्या नाम है शो का? वो आज तुम्हारा सपना बन जाएगा। जब से वो शो टेलीविजन पे आया, आपकी कचहरी तब से महिलाओं के मामले और बढ़ गए। वो टेलीविजन पे अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई ऐसा भी सीन आ जाएगा जिसमें पत्नी ने पति को पीटा है, उसमें भी पति को बोलने की गलती आपकी थी।
किसी ने कहा मेरी क्या गलती, मैं तो सुबह से शाम तक पीटा हूं, मेरी गलती आप किया, अगले दिन भी क्यों नहीं पीटे? तो ये तो रेपुटेशन बन गई हमारे देश में। भाई सुन लो 2 मिनट यार, वो नहीं आए किसको ढूंढ रहे हो? मिलेगी, समय लगेगा, मिलेगी, टेंशन नहीं। दरअसल इतना माहौल टेंशन का है, जैसा भाई बता रहे थे, आजकल नेताओं ने देखो बड़ी टेंशन दी हुई है। नेताओं ने जितनी टेंशन दी हुई है उतनी किसने नहीं दी हुई। मुझे तो याद है एक बार गाँव में 400-500 नेता गाँव का दौरा करने गए, सबकी गाड़ियां टकरा गई, सारे नेता मर गए। सुबह गाँव का प्रधान निकल के आया, उसने जो मुस्लिम था उसका अंतिम संस्कार किया, जो हिंदू था उसको दफन किया। सुबह पुलिस आ गई, गाँव के प्रधान को बुलाया, भाई इधर आओ। बोला हाँ जी। बोला ये बताओ तुमने सारे नेताओं का अंतिम संस्कार करते हैं, वो जिंदा तो नहीं था? गाँव का प्रधान बोला कि एक तो बोल मिला था मैं जिंदा हो गया, सोचा सारा झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि नेताओं की रेपुटेशन ऐसी हो गई। अब करप्शन में सब लोग घिरे हुए हैं, 2G 3G में सब लोग पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसे पकड़े जा रहे हैं नेता जैसे घी के कनस्तर पकड़े जा रहे हैं। मुझे याद है एक बार एक नेताजी माइक पे भाषण देने आए। अब मैं आपको बड़े मजे दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। एक नेताजी पहली बार माइक पे भाषण देने आए, उनको कभी भाषण देना नहीं आता। माइक में करंट था, नेताजी को पता नहीं कि माइक में करंट है, वो भाषण देने आए। अब जैसे उनका माइक पे हाथ लगा तो टोन कैसे बदली देखना। नेताजी आए, दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे युवा साथियों, माइक कागज तुम्हारी ऐसी की तैसी। और मैं तो देश में आजकल ऐसे नेता ढूंढ रहा हूं जिनको भाषण में ढंग से देना नहीं आया। मैं आजकल पूरा रिसर्च कर रहा हूं कि कौन सा नेता ढंग से माइक पे बोल नहीं पाता। उसमें नंबर 1 पे मैंने रखा मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को आज तक कभी ढंग से भाषण देना नहीं आया। वो जैसे माइक पे आते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पिछले दिनों महंगाई पे भाषण दे रहे थे और पूरे भाषण में एक ही बात समझ आ रही थी कि हमारा देश के गरीब मर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुलायम सिंह जी भाषण देने आए, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे पास को मंगाए को लिखते राहुल गांधी का हमारी जनता का हमारे गरीब मर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं टेलीविजन में थोड़ा वॉल्यूम दे दिया, मैंने शायद कुछ समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारा राहुल गांधी लिखते का हमारा गांधी सोनिया गांधी का हमारे पास के नगर गरीब मरवा है। मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पिताजी को बुलाया, जाएगा पता नहीं क्या बोल रहा। देखो, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे पास से महंगाई को लिख कर दो, जनता हमारे जो रहा। मैंने कहा पिताजी ने कहा बेटा टेलीविजन बंद कर दे, थोड़ी देर और बोल रहेगा तो लोग सवाल सारे गरीब आदमी बन जाएंगे। इतनी टेंशन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में भी ऐसे टेंशन देने वाले वहां तो जगहों तक के नाम ठीक नहीं है। दिल्ली में तो जगहों तक के नाम टेंशन देने वाले हैं। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, और एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एक से एक सुंदर लड़कियां पढ़ती हैं और उस पूरे इलाके का नाम है माल रोड। जो है ना तो वही बता रहा सर, मैं बता के नहीं बता रहा। और मैं वहां रहता भी नहीं, मैं वहां रहता तो माला माल हो जाता भी। बड़ा अजीब है, बस स्टैंड में खड़ा हो, दिल्ली में एक आदमी आ गया, बोला भाई साहब पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा यार जिस इलाके में खड़े हो तो छपेगा। बोला अगर मैं सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा सड़क के उस पार पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। बोला अगर मैं सड़क के बीच में आऊंगा तो मैंने जहां फिर अखबार भी छपेगा। बड़ा अजीब मामला है। दिल्ली में बिजली के खंभे बहुत है, किसी के घर के सामने, किसी की दुकान के सामने, किसी के ऑफिस के सामने, जहां देखो बिजली के खंभे। अब दिल्ली के दुकानदार इतने शाणे हैं कि खंभा ढंग से करता है नहीं, उस पर लिख पहले देते हैं सोनू जनरल स्टोर, हमारे यहाँ नमकीन बिस्किट चाय सब मिलता है। अब समस्या तब हुई कि कोई खंभा उखाड़ के रख दिया, थाने के सामने लगा दिया, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। एक आदमी तो बिस्किट का पैकेट लेने से घुस गया, एक पैकेट लेने घुसा था, फीस दे के छूटा। शुक्रिया। और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली है, हालत ये हो गई अगर किसी गली में नाली बनाने के लिए गड्ढा खोदो और लोग सोचते शायद मेट्रो जाएगी रास्ते में। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया? हाल भाई बताना मुझे जरा। रहते बस नीचे करो, स्टेशन आ गया। उसका दरअसल पूरा सिस्टम है। तो मेट्रो में पहला डिब्बा महिलाओं के नाम रिजर्व हो गया। मेट्रो के पहले डिब्बे में केवल महिलाएं चलेंगी और कोई भी चलेगा। मैंने देखा पिछले दिनों जब से मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के नाम रिजर्व हुआ है, मेट्रो रुक रुक के चलने लगी। ड्राइवर को समझ में नहीं आता कितना आगे देख रहा है, कितना पीछे, कितना आगे, कितना पीछे। मैं तो एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में चढ़ा, सीधा महिलाओं के डिब्बे